हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी मैम। मैं अर्चना मैम आ गई हूँ न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के हॉट्स क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस है जो आपने एक्सरसाइज में प्रॉब्लम सेट्स में किए हैं, उस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर कुछ अलग क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया गया है? कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें क्या बनाना है? आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या? जहां पर दो साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दो साइड्स एंड दो एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, इट्स बेस इज ऑफ अ लेंथ 8 सेंटीमीटर। मतलब उसका जो बेस है वो 8 सेंटीमीटर है। जैसे मैंने बोला कि भाई जो बेस है वो हमारा कितना है? 8 सेंटीमीटर है, राइट? तो बचा हुआ जो भी रहेगा वो सेम होने वाला है। साइड, ये दोनों साइड्स के होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर जो हाइट है वो आपको कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर दिया गया है। हाइट हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, राइट? इट विल बी परपेंडिकुलर ऑन द बेस। ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल हमने बना लिया। सिमिलर द गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल whose sides are 2:3 sides of the given isosceles triangle। अभी यहाँ पर हमें 2:3 का साइड्स भी निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर मतलब हमें सिंपल क्या करना है? अब मैं बोलूँ, जैसे मैं येलो लाइन से जो ड्रॉ करी, यहाँ पर आपको एक रेशियो फॉर्म में डिवाइड करना। ठीक है, 2:3 में रेशियोज में ये डिवाइड हो रहा है। इसको मैंने बोल दिया ए, बी और ये हो गया सी। ठीक है, बिकॉज कुछ भी नेम नहीं दिया तो मैंने अपने अकॉर्डिंग नाम दे दिया। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ओ, ये हो गया एम, ये हो गया आपका एन। समझ में आया? ठीक है, जो रेशियोज है वो 2:3 के इसमें रेशियोज में डिवाइड होने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो बढ़ते। सबसे पहले हमारा क्या होगा? फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1 क्या होने वाला है? ड्रॉ AC 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ करने वाली हूँ। AC ड्रॉ करने वाले हैं तो पहले मैंने रूलर ले लिया अपना। ठीक है, और यहाँ पर मैं राउंडर भी लेकर रखती हूँ बिकॉज हमें यूज होगा। ठीक है, ये मैंने ले लिया। हमें कितना चाहिए? 8 सेंटीमीटर चाहिए, तो मैंने यहाँ ले लिया 8 सेंटीमीटर का लेंथ। ठीक है, या तो चाहिए तो मैं ये नेक्स्ट पेज पे करती हूँ ताकि आपके लिए कंफर्टेबल हो, इजी हो। ठीक है, तो ये मैं हटा देती हूँ यहाँ से, इसे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्या है? सबसे पहले हमें क्या लेना है? एक लेंथ लेनी है 8 सेंटीमीटर की, और मुझे क्या चाहिए? राउंडर भी चाहिए, वो भी मैंने ले लिया, यहाँ पर साइड में रख दिया। ठीक है, ये हमें कितना चाहिए? 8 सेंटीमीटर का चाहिए, तो इसे थोड़ा सा छोटा कर दिया मैंने। 8 सेंटीमीटर का सबसे पहले आपको क्या करना है? बेस ड्रॉ करना है। तो बेस मैंने ले लिया 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर आया 8 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब हमें क्या करना है? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। क्या करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। दैट यू नो कैसे किया जाता है, राइट? तो यही मैंने यहाँ पर ले लिया। ओके, मोर देन आपको हाफ लेना है। मैं ग्रीन मार्क से जो कर रही हूँ वो है मोर देन हाफ ले लिया मैंने। ठीक है, अब आर्क ऊपर की तरफ एक होगा, एक आर्क ऊपर की तरफ होगा, और एक आर्क क्या होगा? आपके नीचे की तरफ होगा। समझ में आया? क्लियर है? ओके, यहाँ पर एक आर्क हो गया आपका, और एक आर्क आपका क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, सेम विद दिस डिस्टेंस। ओके, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ से भी हम सेम करेंगे। ठीक है, नो चेंज इन दैट वैल्यूज। ओके, यहाँ पर जो वैल्यूज है, जो मतलब ये है, इसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर एक आर्क ले लिया, अब ऊपर ले लो, यहाँ पर भी आप क्या करोगे? एक आर्क ले लोगे। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आगे आगे हमें क्या करना है? इस लाइन को मैच करिए। लाइन को मैच करना है तो मैंने यहाँ पर एक शेप ले लिया, लाइंस ले लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसे मैच करने वाली हूँ। ठीक है, मैच करने वाली हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, कैन यू सी हियर? मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस लाइन को जरा मैं कलर चेंज कर देती हूँ। मैंने व्हाइट कलर ले लिया। समझ में आया आपको? यहाँ तक क्या किया? सबसे पहले हमने बेस ड्रॉ किया 8 सेंटीमीटर, जिसका नाम होगा ए बी। क्या नाम होगा? ए बी होगा, राइट? तो मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ। ये हमारा जो नेमिंग्स है वो क्या है? ए बी है। ठीक है, जो कितना था? 8 सेंटीमीटर था। ये जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना था? 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था। समझ में आया? फिर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया।
अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, अभी मुझे क्या करना है, ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पर जो नेम से थोड़ा सा मैंने गड़बड़ ले लिया, एक बार चेक करते वापस, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये यहाँ पर मैंने ले लिया है C, ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, ये जो होने वाला है वो आपका क्या है, 8 सेंटीमीटर है, और ये क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। समझ में आया। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हाइट हमें कितना बोला गया है, 4 सेंटीमीटर, हाइट हमें 4 सेंटीमीटर बोला गया है, तो आपको लेना पड़ेगा हाइट हम लेने वाले हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का हम लेंथ लेने वाले हैं, मेजरमेंट करके हम यहाँ पर आर्क लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया ये 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4, ये हमने 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लिया, ठीक है। इससे हटाते हैं फिलहाल के लिए, नो यूज, तो इसे साइड में रखते हैं हम, ये मैंने यहाँ पर रखा। अब कहाँ से लेंगे, जहाँ पर हमारा सेंटर आया है ना, O पॉइंट, ओके, O पॉइंट से हम क्या करने वाले हैं, 4 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का हम यहाँ पर आर्क लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4 सेंटीमीटर, ये हो गया यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको। इसे मैं साइड में कर देती हूँ। अब क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ से हम अपना ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया, एक लाइन ले लेते हम, ओके। यहाँ पर मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, समझ में आया, ओके। फिर सेम आप क्या करने वाले हो, अगेन यू विल टेक वन लाइन, जो आपको क्या करना है, यहाँ से इस पे ड्रॉ करना है। क्लियर है, समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है आपको। यहाँ पर हमारा ड्रॉ हो गया ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में इसका नाम जो होगा वो क्या होने वाला है, हमारा बी होगा। क्या होने वाला है, बी होने वाला है, तो इसे मैंने नाम दे दिया बी। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। आगे हम क्या करेंगे, आपने 4.1 में किया, 4.1 में, ओके, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर करने वाले हैं। मैं पहले लाइन सेलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ पर मैंने एक लाइन ले लिया, ओके, यहाँ पर मैंने एक लाइन ले लिया। अब आप क्या करने वाले हो, इस लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, क्यों, बिकॉज देखो हमें यहाँ पर रेशियो कितना दिया है, 2:3 दिया है, तो हम यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। दैट यू नो कैसे किया जाता है, राइट, वो आपको पता है कैसे किया जाता है, वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने ए पॉइंट पे रखा, रेशियोज को थोड़ा छोटा कर दो, यहाँ पर 3 पार्ट्स में लेना है ना, तो 3 पार्ट्स में आपको लेना है। यहाँ पर 1, देन यहाँ पर सेकेंड, देन आपका होगा यहाँ पर वापस रखना है, ओके, यहाँ पर आपका हो जाएगा थर्ड। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। अभी थर्ड वाले पॉइंट को जैसे मैंने बोल दिया, इसका नाम है A1, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, ये है A1, A2 एंड A3, राइट। A3 को आप मैच करने वाले हो किससे, C पॉइंट से, ठीक है, C पॉइंट से आपको मैच करना है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया लाइन, यहाँ पर C पॉइंट से हमको किसको मैच करना है, आपको A3 को मैच करना है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। आगे 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 मैं बता रही हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, ओके ओके, तो जरा ध्यान से सुनिए। अब मैंने ले लिया वापस राउंडर, ठीक है, राउंडर लिया हमने। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर A3 वाले पॉइंट पे रखना है, A3 वाले पॉइंट पे रखा हमने, ठीक है। एक मेजरमेंट ले लो, एक मेजरमेंट ले लो, छोटा सा मेजरमेंट मैंने ले लिया यहाँ पर। ये देखो मैं ये कुछ अलग कलर से कर रही हूँ, मैं पिंक कलर से कर रही हूँ, ठीक है, पिंक कलर से कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक आर्क ड्रॉ किया, एक आर्क ड्रॉ किया। सेम आर्क आप कहाँ पर ड्रॉ करोगे, सेम मेजरमेंट A2 पे रखोगे, कहाँ पर रखोगे, A2 पे रखोगे, और सेम आपका यहाँ पर होने वाला है एक आर्क। समझ में आया। अब इन दोनों आर्क के बीच का डिस्टेंस ले लो, आप डिस्टेंस यहाँ पर ले लो, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। इस पॉइंट से आपने एक डिस्टेंस मेजर कर लिया, थोड़ा सा इसे शिफ्ट कर देती हूँ मैं, थोड़ा सा ये चेंज हो गया, ओके। ये जो है यहाँ तक है, ठीक है, ये डिस्टेंस मेजर कर लिया आपने। A2 को जहाँ पर कट हो रहा है ये लाइंस पे, यहाँ पर रखना है, और यहाँ पर रख कर आपको क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है। क्लियर है, ठीक है, एक आर्क आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। समझ में आया, समझ में आया आपको, यहाँ पर हमने एक आर्क ड्रॉ कर लिया। क्लियर है। अब जहाँ पर आर्क ड्रॉ हुआ है वहां से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। कहाँ से ड्रॉ करनी है, जरा देखते हैं,
ओके कहाँ से करनी है, यहाँ से कहाँ तक जानी चाहिए, स्ट्रेट इस पॉइंट से होते हुए आपको जानी चाहिए, राइट। ये गई यहाँ पर, समझ में आया, ठीक है। इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ आपके लिए, जो कलर है मैंने वाइट रखा है, ठीक है, वाइट रखा है, समझ में आया यहाँ तक, ओके। जो अभी हमने यहाँ पर किया, जो अभी हमने यहाँ पर किया, सेम आपको ऊपर की तरफ भी करना है, सेम आपको करना है। तो किस तरीके से करेंगे हम, सबसे पहले मैंने ये राउंडर लिया, सी पॉइंट पे रखा, सी पॉइंट पे रखने के बाद यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा आर्क लेने वाले हैं, ठीक है, छोटा सा आर्क लेने वाले हैं। यहाँ पर हमने एक आर्क ले लिया, सेम आर्क आप क्या करोगे, जहाँ पर ये कट हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी आप सेम आर्क लेने वाले हो, ठीक है, लिया। फिर इन दोनों के बीच का मेजरमेंट ले लो, यहाँ पर मेजरमेंट ले लो ये दोनों के बीच का, ठीक है, ये जो मेजरमेंट है वो मैंने ले लिया, यहाँ पर मेजरमेंट ले लिया। अब इस लाइन को जहां पर भी कट हो रहा है, एसी वाले लाइन को जहां पर भी कट हो रहा है, वहां पर रख के आपको यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करना है, समझ में आया। यहाँ पर आपने एक आर्क ड्रॉ कर लिया, अब इस राउंडर का काम खत्म, इसे मैं हटा देती हूँ। अब क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन लेना है, लाइन लेकर आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे मैंने बोला ये लाइन लिया हमने, लाइन लिया, यहाँ पर आपको इस पॉइंट से और ये जो जहां पर आर्क ड्रॉ हुआ है वहां से ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है। क्लियर है, समझ में आया, इजी था। यहाँ पर समझा हमने क्या क्या किया, सबसे पहले 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर किया, फिर 4 सेंटीमीटर पे, ठीक है, क्या किया हमने, 4 सेंटीमीटर पे एक मेजरमेंट लेकर आर्क निकाला और वो हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ठीक है। हाइट से हमारा क्या आ गया, ट्रायंगल आ गया। फिर बाद में हमने इस लाइन को एक्सटेंड करके 3 पार्ट में डिवाइड किया, A3 से इसको मैच किया, फिर बाद में यहाँ पर हमने A2 से पॉइंट्स मैच किया, मतलब ये क्या है 2:3 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। क्लियर है, समझ में आया, काफी इजी था। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, आपका रफ डायग्राम भी हो जाएगा जो मैंने यहाँ बताया आपको। क्लियर है, और इस पॉइंट को आपको नाम देना है MN, मतलब यहाँ पर मैंने नाम दे दिया, दिस नेम विल बी M, और ये हो जाएगा आपका N। क्लियर है, ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया गया है, जरा ध्यान से देखिए। तो क्या दिया गया है, ड्रॉ अ सर्कल विद अ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं इसका रफ डायग्राम कर रही हूँ, फ्री हैंड कर रही हूँ, बट यू विल यूज स्केल पेंसिल सब आप यूज करके करने वाले हैं। ड्रॉ अ सर्कल विद अ रेडियस 2.5, मतलब मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस होने वाला है 2.5। ओके, ड्रॉ AB ऑफ अ लेंथ 5 सेंटीमीटर। क्या 2.5 का डबल नहीं है ये, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा डायमीटर जिसका नाम है A, और ये हो जाएगा B विच इज ऑफ 5 सेंटीमीटर। समझ में आया। आगे क्या बोला है, BC मतलब B पॉइंट से कोई C लेना है हमें, कितना 3 सेंटीमीटर का, हमें यहाँ पर 3 सेंटीमीटर तक का लाइन लेना होगा, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, आगे क्या बोला है कि ड्रॉ AC भी हमें ड्रॉ करना है, ये जो C पॉइंट है ना, यहाँ से आपको AC भी ड्रॉ करना है। समझ में आया। आगे ड्रॉ अ टेंजेंट एट अ पॉइंट ABC, मतलब ABC 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, तीनों पॉइंट्स में आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है, A पॉइंट से एक टेंजेंट होगा, B पॉइंट से एक टेंजेंट होगा, और एक पॉइंट होगा C से टेंजेंट होगा, ठीक है। आगे क्या बोला है, नेम द शेप फॉर्म बाय द टेंजेंट विथ AB। अभी AB है, AB के साथ जो भी टेंजेंट्स यहाँ पर फॉर्म हुए हैं, आपको टेंजेंट के बारे में बताना, मतलब यहाँ पर जो भी शेप्स फॉर्म होगा उसके बारे में आपको बताना है। समझ में आया, काफी इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, रफ फिगर हुआ, ठीक है, ये जो था हमारा, ये हमारा क्या है, रफ फिगर है, ये हमारा है रफ फिगर। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा फेयर फिगर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल लेना है। क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर का एक हमें लेना है सर्कल। तो मैंने यहाँ पर ले लिया रूलर एंड एक हमारा हो गया राउंडर, ठीक है। मेजरमेंट हमारा कितना था, 2.5, तो 2.5 का आपको मेजरमेंट लेना है, 2.5 का मेजरमेंट लेना है। काफी छोटा सा सर्कल होगा, काफी छोटा सा सर्कल होने वाला है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। कर लिया मैंने सर्कल ड्रॉ, कुछ और नहीं, बस इतना ही, राइट। इसे मैं साइड में रखती हूँ। अब मुझे क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना, मतलब सिंपल एक सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो,
कुछ भी झंझट मारी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आपको क्या चाहिए, 3 सेंटीमीटर का भी एक लाइन चाहिए, राइट। 3 सेंटीमीटर का भी एक लाइन चाहिए, तो वो हम कहाँ से लेंगे, तो मैंने यहाँ पर ले लिया राउंडर, ठीक है। 3 सेंटीमीटर का आर्क ले लो। कितना लेने वाले हैं हम, 3 सेंटीमीटर, 1 2 3, 3 सेंटीमीटर का आर्क लिया हमने। वो पॉइंट बी पे रखना है। ये जो हमारा पॉइंट क्या है, ये हमारा ए है, तो मैंने इसे नाम दे दिया ए, ठीक है। ये ए है और ये बी है, आप याद रखो बस। फिलहाल हमें वो उसका टेंजेंट भी बनाना है, इसके लिए मैं नाम नहीं लिख रही। ये बी पॉइंट पे हमने रखा, ठीक है। बी पॉइंट से हमें क्या करना है, यहाँ पर एक सर्कल पे एक आर्क ड्रॉ करना है, सर्कल पे, ठीक है। ये सर्कल है, सर्कल पे हमें क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है। कर दिया मैंने यहाँ पर आर्क ड्रॉ। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब क्या करना है, इस लाइन को आपको मैच करना है, तो हमें मैच करते हैं। चलिए देखते हैं। शेप्स ले लिया मैंने, लाइन ले लिया, यहाँ पर ये जो पॉइंट है उसको ए से मैच किया, ठीक है। फिर सेम हम वापस करने वाले हैं, वापस लाइन लेंगे, इस पॉइंट को वापस हम किससे मैच करने वाले हैं, बी पॉइंट से मैच करने वाले हैं। क्या हमारा रफ फिगर जैसा था वैसा कुछ बना अभी तक, यस। अभी हमारे पास आ गया है ए बी सी, राइट। ए बी सी आ गया है। हमें क्या करना है, इसका टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, यस आपको याद है, वैसे ही विथ यूजिंग सेंटर हम कर सकते हैं। तो हम कैसे करने वाले हैं, विथ यूजिंग सेंटर करने वाले हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पर भी हम लाइन को एक्सटेंड करने वाले हैं। समझ में आया, क्लियर है। जो पॉइंट सी है वहां से भी लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो पॉइंट सी ले लिया मैंने। पॉइंट सी में भी मैंने लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक क्लियर है आप सबको, ओके। लाइन को एक्सटेंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका हमें यहाँ पर करना है बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। मतलब हमें साइड बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे हम, यहाँ पर मैंने रख दिया पॉइंट, राइट, यहाँ पर रख दिया। अब इसमें मेजरमेंट ले लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा मेजरमेंट मैंने ले लिया। यहाँ पर 2 आर्क आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। 2 आर्क ले लिया मैंने यहाँ पर। एक पॉइंट यहाँ पर हो गया, यहाँ पर एक आर्क हो गया। सेम आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर भी आप आर्क लेने वाले हो, ठीक है। सेम मेजरमेंट मैंने यहाँ पर भी ले लिया, ठीक है। अब क्या करो, यही मेजरमेंट आप यहाँ पर भी ले लो। यहाँ पर मैंने रखा इसे, 1 पॉइंट यहाँ पर आ गया और सेकेंड पॉइंट आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, समझ में आया। सेम आप यहाँ पर भी कर लो, आप डिफरेंट भी कर सकते हो, इट इज नॉट कंपलसरी। पहले आप एक का कर लो उसके बाद भी कर सकते हो, बट मैं दोनों सब साथ में ही कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने एक ले लिया आर्क। अब आप इसको थोड़ा सा आगे ही यहाँ पर एक्सटेंड करो और यहाँ पर भी आप एक आर्क ले लो। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है आप सबको, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं, हम कैसे करेंगे आगे। मैंने इस लाइन को यहाँ पर ये लिया थोड़ा सा पहले। अब यहाँ पर आपको इसका बाइसेक्टर निकालना है। बाइसेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, मोर देन हाफ करते हैं। मोर देन हाफ आपको मेजरमेंट लेना है, तो क्या करना है, कट अबव, राइट। हम क्या करेंगे, कट अबव एंड कट बिलो। समझ में आया, कट अबव एंड कट बिलो, ठीक है। सेम हम करेंगे इस पॉइंट से, यहाँ पर भी हम सेम करने वाले हैं, कट अबव एंड कट बिलो। मतलब यहाँ पर एक कट किया और एक ऊपर की तरफ भी कट होगा। समझ में आया, ठीक है। इसे मैं फिलहाल के लिए भी ऐसे साइड में रख रही हूँ। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को आपको मैच करना है। कौन से पॉइंट्स की बात कर रही हूँ, जरा ध्यान दो, 1 2 एंड 3। समझ में आया। इस पॉइंट्स को आपको क्या करना है, मैच करना है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया ये स्केल, ठीक है। सिंपल मैंने यहाँ पर इसको लाइन ड्रॉ कर दिया। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। इस लाइन को थोड़ा सा आप आगे एक्सटेंड कर लो, काम आएगा आगे। यहाँ तक समझ में आया। जैसे हमने एक किया टेंजेंट, वैसे आपको बाकी टेंजेंट भी ड्रॉ करने हैं। तो बाकी टेंजेंट भी ड्रॉ करने हैं, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया राउंडर, हमारा राउंडर ले लिया हमने। यहाँ पर मोर देन हाफ लेंगे, मोर देन हाफ ले लिया है हमने, ठीक है। मोर देन हाफ है हमारा। अभी क्या करेंगे हम, कट अबव एंड कट बिलो, ठीक है, हो गया। फिर नेक्स्ट विथ दिस पॉइंट, यहाँ पर भी हम करेंगे। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कट बिलो, ये हो जाएगा कट बिलो एंड यहाँ पर हो जाएगा कट अबव।
समझ में आए आप सबको? ठीक है, यहाँ पर भी आपके पॉइंट्स आ गए। चलो ड्रॉ कर लेते हैं इस लाइन्स को, इस लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो कहाँ से ड्रॉ होगा, जस्ट अ सेकेंड, वापस ले लेती हूँ मैं ये। ओके, लाइन लिया हमने, कहाँ से ड्रॉ करना है हमें, ये 3 पॉइंट्स को हमें मैच करना है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स को हमें मैच करना है अच्छी तरीके से। इस लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेती हूँ मैं, इस लाइन को थोड़ा सा आगे मैंने एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, ये थोड़ा प्रॉपर बना नहीं, लेकिन आप बनाइएगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट हमारा क्या है, ए से आ गया, जो ए पॉइंट है, जो हमारा ए पॉइंट है वहां से टेंजेंट हो गया, बी पॉइंट से हो गया, अब बचा हमारा सी पॉइंट, राइट। सी पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, अगेन वी विल टेक दिस राउंडर, यहाँ पर मोर देन हाफ का डिस्टेंस लेने वाले हैं, मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया हुआ है, कट अबव कट डाउन। ठीक है, यहाँ पर भी हमने एक कट कर दिया। ठीक है, सेम हम यहाँ पर रखने वाले हैं, यहाँ पर भी आप करोगे, यहाँ पर हो जाएगा ये कट बिलो एंड कट अबव। समझ में आया, हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब इस राउंडर का काम खत्म। अब मुझे क्या क्या करना है, इस पॉइंट्स को मैच करना है। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट्स आए हैं उसको मैच करना है, तो करिए मैच। यहाँ पर पॉइंट्स कौन कौन से है, देखो 1 2 और ये 3 पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट्स है उसको आपको मैच करना है। ठीक है, मैच करने के बाद आप क्या करोगे, मैच करने के बाद यहाँ पर आपका सिंपल, यहाँ पर आपका एक टेंजेंट बनने वाला है। ठीक है, मैं सिंपल रफ एंड डायग्राम बना रही हूँ, जरा ध्यान दो। यहाँ पर मेरा सिंपल एक टेंजेंट बन जाएगा हमारा, राइट, यहाँ पर ऐसा एक टेंजेंट बन जाएगा। क्लियर है आप सबको? ठीक है, क्लियर है। अब सारे ही एरोस कंप्लीट कर लो, सारे ही एरोस को मैं कंप्लीट कर रही हूँ, जरा ध्यान दो। यहाँ हो जाएगा ये एरो, यहाँ पर भी एरो, यहाँ पर भी एरो, हर जगह पे एरो कंप्लीट कर दिया मैंने। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ये एरो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर टेंजेंट फॉर्म हो गया, राइट, सारे टेंजेंट हो गए। ये जो पॉइंट है वो कौन सा है हमारा, सी पॉइंट है। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ई, और ये हो गया हमारा एफ। क्या शेप बना, क्या शेप है, देखो अब ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, राइट, मतलब ये लाइंस पैरेलल्स है, ये वाला लाइंस पैरेलल्स है, बट ये पैरेलल्स है क्या, नहीं। अब ये क्या शेप होगा, ये ट्रेपेजियम होगा। ठीक है, तो जो फॉर्मेशन हुआ है क्या, ए ई एफ बी, क्या है, ए ई एफ बी इज क्या है, ये ट्रेपेजियम है, ये क्या है हमारा, ट्रेपेजियम है। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है, तो ये हमारा फॉर्म हुआ ट्रेपेजियम। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया गया है, जरा ध्यान दीजिए। क्या बोला है, ड्रॉ अ सर्कल विथ अ सेंटर ओ, मतलब हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पर पहले रफ डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर आपका सर्कल ड्रॉ होगा विथ अ सेंटर ओ, जिसका लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर। समझ में आया? नॉट 3 और 2.5, 3.2 है, क्या है, 3.2 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3.2 सेंटीमीटर। समझ में आया? टेक अ पॉइंट ए एंड बी ऑन अ सर्कल, मतलब ए और बी हमें लेना है। ए और बी का जो मेजरमेंट है वो 60 डिग्री होना चाहिए, मतलब मैंने यहाँ पर बी ले लिया, तो यहाँ पर कुछ आएगा ए, जिसका जो मेजरमेंट है वो होने वाला है 60 डिग्री। समझ में आया? देन लेट्स द बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी, ए ओ बी का हमें बाइसेक्टर निकालना है, दैट विल कट द सर्कल एट अ पॉइंट के, मतलब यहाँ पर बाइसेक्टर जो ड्रॉ करेंगे वो के पॉइंट पे टच करने वाला है। समझ में आया? फिर वहां से सच दैट रे ओ एन ओ बी इज अ टेंजेंट टू इट। ओके, सर्कल हमें पास करना, सर्कल हमें बनाना है, मतलब यहाँ पर क्या करना है, के से और ओ एन ओ बी को भी टच होना चाहिए, ऐसा हमें यहाँ पर एक सर्कल बनाना है। काफी डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नहीं, बहुत ईजी है। चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, स्केल ले लिया, ठीक है, और राउंडर ले लेते हैं, स्केल एंड राउंडर्स ले लेते हैं हम। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 3.2 सेंटीमीटर का यहाँ पर क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। सो मैंने ले लिया 3.2, काफी छोटा सा सर्कल दिया है, तो थोड़ा सा ज्यादा कट पिट सट पिट सब उसमें ही दिखेगा, तो ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया 3.2 सेंटीमीटर का सर्कल। ओके, सर्कल ड्रॉ हो गया, यहाँ पर हटाते हैं इसे हटा देते हैं, फिलहाल के लिए यहाँ रख देते हैं। आगे क्या करना है, आपको एक लाइन ओ डालना है, ठीक है, ए ओ, तो मैंने यहाँ पर एक लाइन लिख लिया, ठीक है, इस लाइन को हम मैच कर देते हैं। क्लियर है? अब मुझे एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए, तो इसे हटाइए,
यहाँ पर मैं एंगल लेने वाली हूँ 60 डिग्री, ठीक है। क्या है एंगल हमारा 60 डिग्री होने वाला है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर 60 डिग्री, मतलब कुछ यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसे मार्क कर लिया, जस्ट अ सेकेंड, यस, यहाँ पर मैंने इसे मार्क कर लिया कि 60 डिग्री कहाँ पर है। इसे कट करो, यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, मैं शेप में लाइंस ले रही हूँ। कहाँ से ड्रॉ करना है, मुझे इस पॉइंट से ड्रॉ करना है। कहाँ तक ड्रॉ करना है, यहाँ तक ड्रॉ करना है, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। इसे चाहिए तो आप रफ भी कर सकते हो, बाद में इसे रफ भी कर सकते हो आप, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इससे आप रफ कर सकते हो। इतना मैंने इससे रफ कर दिया, समझ में आया। यहाँ तक हमने सर्कल ड्रॉ किया विच इज ऑफ 3.2 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर मेजरमेंट्स भी लिखते जाती हूँ। मैंने यहाँ पर ले लिया 3.2 सेंटीमीटर का सर्कल, सेंटर है O, B पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है A, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। जो एंगल आया वो 60 डिग्री आ चुका है। हमें क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर निकालना है। आपको पता है एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, राइट। इस आपको एंगल्स का बाइसेक्टर निकालना है, इस एंगल का बाइसेक्टर निकालना है। तो यहाँ पर निकालेंगे हम एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा सा मेजरमेंट लेंगे, ठीक है। ये छोटा सा मेजरमेंट लेंगे, यहाँ पर कट किया। सेम मेजरमेंट आप क्या करोगे, यहाँ पर OB पे भी कट करोगे, ठीक है। OB पे कट किया, समझ में आया। देन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लेना है, इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस लेना है, ओके। फिर यहाँ पर एक कट होगा, यहाँ पर एक आर्क बनेगा, यहाँ पर एक आर्क बना। सेम आपको क्या करना है, OB वाला जो पॉइंट है वहां पर जो है आर्क, वहां पर आपको रखना है, जस्ट अ सेकेंड। ये थोड़ा सा यहाँ वहाँ भाग जाता है, लेकिन आप लोग प्रॉपर करिएगा, ठीक है। आप लोग प्रॉपर करिएगा, आपका प्रॉपर होना चाहिए, ओके। यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हमारा एक आर्क आ गया, ठीक है। इसे हटाओ अभी फिलहाल के लिए। यहाँ पर आपको जो पॉइंट्स दिख रहे हैं उसे मैच करिए। कौन से पॉइंट्स, O और यहाँ पर जो पॉइंट्स है उसे हम मैच करेंगे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये जो लाइन है मैंने यहाँ पर ले लिया, ओके। ये जो है यहाँ पर हमने ले लिया, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे आप रफ कर सकते हैं या तो रहने भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर रफ कर रही हूँ, मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइंस को। ये जो है कट कर रहा है, वो कौन सी पॉइंट पे कट कर रहा है, K पॉइंट पे, तो इसे मैंने नाम दे दिया K। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना। सर्कल ड्रॉ करने के लिए आप कैसे करोगे यहाँ पर सर्कल ड्रॉ। यहाँ पर OA OB क्या होना चाहिए आपका, ये आपका टच होना चाहिए उस सर्कल पे। तो मैं यहाँ पर करने वाली हूँ सिंपल, पहले एक लाइन ड्रॉ करूंगी। क्या करने वाली हूँ मैं, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने वाली हूँ। कौन सी लाइन, यहाँ पर ये जो लाइन है इससे हम B से मैच करने वाले हैं, समझ में आया, ओके। अभी आपके पास इसका बाइसेक्टर आया हुआ है, राइट। एक एंगल का बाइसेक्टर आपने देखा, इन सर्कल बनाते हम, 9th में हमने किया था इन सर्कल, सर्कम सर्कल। तो यहाँ पर इन सर्कल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एंगल A और एंगल B का क्या करेंगे, बाइसेक्टर निकालेंगे। समझ में आया, क्लियर है। तो एंगल A का बाइसेक्टर निकालना है हमें यहाँ पर अभी, ओके। एंगल A का बाइसेक्टर निकालना है, कैसे निकालोगे, यहाँ पर हम एक छोटा सा मेजरमेंट लेंगे, पॉइंट A पे रखेंगे, एक छोटा सा मेजरमेंट। यहाँ पर हमने ये साइड AB को कट किया, ठीक है। क्या करने वाले हैं, साइड AB को कट करने वाले हैं, ठीक है। साइड AB को हमने कट किया। फिर सेम मेजरमेंट हम यहाँ पर रख के OA को कट करेंगे, क्लियर है। OA को भी हम यहाँ पर कट करेंगे, क्लियर है। अभी इन दोनों के बीच का मेजरमेंट ले लो, आप। ये जो मेजरमेंट है वो हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से अभी आपको क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करना है आपको, आप पता है एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, बस वही आपको करना है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया, यहाँ पर एक हो गया आर्क। सेम आप क्या करोगे, इस पॉइंट पे रखोगे, OA पे जो आर्क बनाया था हमने वहां पर रखेंगे और यहाँ पर हमने एक आर्क ड्रॉ कर लिया, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर ये बाइसेक्टर आया, ठीक है, बाइसेक्टर आया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, एक लाइन लेने वाले हो, तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ले लिया। अब ये जो कट हो रहा है ना, इससे आपको मैच करना है, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है आपको, ओके। मैंने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर ये कट हुआ, समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। अभी देखो ना, दो पॉइंट आ चुके हैं ना,
तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स आ चुके हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इस सर्कल को एज अ सेंटर लेके बाद में हम ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आया? तो आप क्या करोगे, आप अपनी बुक पे करिएगा। मैं यहाँ पर फ्री हैंड डायग्राम कर रही हूँ बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर इसको एज अ सेंटर लिया, ठीक है। यहाँ से भी आपका एक आर्क आएगा, यहाँ से भी आपका एक लाइन आएगा, फिर वो जो लाइन जहाँ पर कट करेगा, मतलब यहाँ से भी कुछ ऐसा ड्रॉ होने वाला है, यहाँ पर से ऐसा एक आर्क आएगा, मतलब एक लाइन आने वाली है, ओके। ये जहाँ पर भी कट कर रहा है यहाँ से आप एज अ सेंटर लोगे, ठीक है। एज अ सेंटर लेकर आप वहाँ पर क्या करने वाले हो, सर्कल ड्रॉ करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एक सर्कल यहाँ पर आने वाला है। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पर ऐसे एक सर्कल आ जाएगा। मैं ग्रीन से ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर, इस तरीके से, इस तरीके से आपका एक सर्कल आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है। यह आपको करना है किस तरीके से मैंने बताया, बस उस तरीके से आपको फॉलो करके यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। क्लियर है? यस। तो यहाँ खत्म होते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे न्यू चैप्टर्स के साथ, जहाँ हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। जो हॉट क्वेश्चंस होंगे वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और यहाँ पर जो वीडियोज़ है वो देखते रहिए, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।